भोले बाबा की जय। आज महाकाल का दिन है जी, महाशिवरात्रि है। सभी भगत जन अब कावड़ हरिद्वार से अपने स्थान तक, अपने ग्राम तक शिव देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, पितृ देवताओं को सुख शांति के लिए, घर में सुख शांति के लिए कावड़ का जल लेके आते हैं और महाशिवरात्रि पे शिव जी महाकाल पे जल चढ़ाते हैं। बोल शिव शंकर भोलेनाथ की जय। घोषणा करनी चाहिए, पहले जल चढ़ाया जाता है, कावड़ का जल आके पहले संकल्प किया जाता है, संकल्प के बाद फिर जल चढ़ाया जाता है। उसके बाद घर से दूध दही घृत और शहद मिला के और फिर उससे स्नान कराया जाता है। फिर प्रसाद लेके आते हैं, प्रसाद चढ़ाया जाता है। उसके बाद फल वगैरह फूल माला जो भी है जो लाते हैं वो प्रसाद सब चढ़ाया जाता है। उसके बाद फिर जल दोबारा जल चढ़ा के और भगवान को मस्तक टेक के फिर घर पे जाया जाता है। आज शिवरात्रि है, शिव जी का परम प्रिय दिन है। शिवरात्रि इसको कहते हैं, शिव रात्रि। आज शिव जी की रात्रि है और आज के दिन शिव जी का विवाह हुआ माँ पार्वती जी के साथ में। तो आज का महत्व सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आज जो भी कांवड़ लेने जाता है, चाहे वो हरिद्वार जाओ, चाहे गढ़गंगा जाओ, चाहे कहीं से भी जाओ, और आज वो कांवड़, ये जो भक्त लोग हैं, बालक हैं, वृद्ध हैं, माताएं हैं, कांवड़ लेकर के आ रही है। उस कांवड़ का एक इतना महत्व है, इतनी मेहनत करने के बाद और भगवान शंकर पर गंगा का अभिषेक कराते हैं। आज बहुत भक्त जो है रुद्र अभिषेक भी कराते हैं। आज हमारे मंदिर पे भी रुद्र अभिषेक होगा 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक। और आज के दिन जो प्रेम और श्रद्धा और भक्ति और भाव के साथ में भगवान शंकर का जो है पूजन करते हैं, उनको भगवान शंकर अखंड वरदान देते हैं। हर प्रकार से उस भक्त को सुखी और संपन्न रखते हैं। और जो बेलपत्र का मतलब है, इन 3 पत्तों का मतलब है ब्रह्मा विष्णु महेश, इनमें जो है समाये हुए हैं। इसलिए ये बेलपत्र भगवान शंकर को अर्पण करते हैं। और बड़ी श्रद्धा भाव और भक्ति के साथ में आज हमारे यहाँ 5 बजे से लेकर के भक्तों की भीड़ जो है प्रारंभ हो गई। और यहाँ 2 भक्तों ने कांवड़ ला करके हरिद्वार से जल अभिषेक भी भगवान शंकर का किया। और जो प्रेम के साथ में श्रावण के महीने में वो भगवान शंकर का पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, अर्चना वंदना करते हैं,
भगवान शंकर उनके भंडार हमेशा भरपूर रखते हैं। आज शिवरात्रि पे जल चढ़ा है। लोग जो कांवड़ लेकर आए थे, सबने कांवड़ वालों ने शिवरात्रि का जल चढ़ाया शिव जी पे, शिव जी की पूजा करी। सुबह से मंदिर में आज बहुत भीड़ थी। मैं भी आई हूँ पूजा करने। मैंने भी शंकर भगवान से सबके लिए, घर के लिए, सब लोगों के लिए सुख शांति की, समृद्धि की प्रार्थना करी है भगवान शंकर से। उनकी पूजा करी है, बेलपत्र, फूल, गंगा जल, दूध, जल चढ़ाया है शंकर भगवान पे और उनसे सबकी मनोकामना की पूर्ति की करी है। देखिए, मन्नत तो शिव जी भगवान से बिना मांगे कुछ मिल जाता है। जो भी हम मांगते हैं, पहली बात तो भगवान से मांगने को जरूरत नहीं पड़ती। और शिव जी भगवान में मेरी शुरू से ही आस्था है, बहुत ज़्यादा। शुरू से मैं शिव जी भगवान को बहुत ज़्यादा मानती आई हूँ। इसलिए मैं जो ये हमारा सावन का महीना चल रहा है, पूरे 1 महीने शिव जी की पूजा कर रही हूँ और बहुत बड़ी भक्त हूँ मैं शिव जी की। इसलिए मैं शिव जी की आस्था बहुत ज़्यादा रखती हूँ और उन्होंने बिना मांगे मुझे सब कुछ दे रखा है, मांगने की ज़रूरत है नहीं। अच्छी भावना से की है। भगवान सबका वो करता रहे। शिवरात्रि का दिन है, सब अपनी अपनी मनोकामनाएं के लिए भोले बाबा पे जल चढ़ाने आए हैं और सब भगवान भोले बाबा सब पर कृपा बनाए रखे। सुबह उठ के वही नहाना धोना, पूजा पाठ वो करना, और प्रदीप मिश्रा जी के इससे इतनी पूजा पाठ होने लगी है तो हर मंदिर उसमें जाओगे ना, सब में ही वो पाएगा। कोई मंदिर ऐसा नहीं जिसमें खाली पाएगा। और भोले बाबा एक बार मांगते हैं, उसको बिना मांगे ही इतना दे देते हैं कि जरूरत ही नहीं पड़ती किसी को मांगने। समुद्र मंथन के टाइम जो विष निकला था वो विष महादेव शंकर ने ग्रहण किया था और जो विष की गर्मी थी उसकी शीतलता, उसको शीतलता प्रदान करने के लिए जो देवताओं ने उनका गंगा जल से अभिषेक किया था। इसीलिए यह शिवरात्रि मनाई जाती है। और आज हमारे श्री राधा कृष्ण मंदिर में श्रद्धालुओं ने 9 डाक कावड़ आई और सभी ने गंगा जल के साथ अभिषेक किया। यह पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। पूरे गांव ने व्रत रखा। जो मंदिर में बड़ी धूमधाम से रुद्राभिषेक का पूजन किया गया। रुद्राभिषेक पूरे 4 पैर चलेगा। रुद्राभिषेक का भगवान शंकर का 8 पैरों में भगवान शंकर का पूजन किया जाएगा। उसके बाद जो श्रद्धालु डाक कावड़ लेके आए हैं उनका विधिवत मंत्रोपचार के साथ भगवान शंकर का उनका रुद्राभिषेक किया जाएगा और उनका जल चढ़वाया जाएगा। तो कैसे रुद्राभिषेक की आरती की बात पूजन करें तो कैसे करें पूजन? रुद्राभिषेक पूजन में बेल पत्थर से, घी से, शहद से, भांग चढ़ा के उसके बाद गंगा जल को अर्पण करके और भगवान शंकर की आरती करके भगवान का रुद्राभिषेक पूजन जरूर करें। चलते रहिए जी। इधर
श्रावण मास की शिवरात्रि पर्व है। बड़े उल्लास उमंग के साथ हमारे जो शिव भक्त हैं गंगा जी से, गंगोत्री से, हरिद्वार से जल लाकर जलाभिषेक कर रहे हैं। देवाधिदेव महादेव जी का जो ये बताते हैं कि जब जिस समय समुद्र का मंथन हुआ उस समय उससे अमृत और विष भी निकला। देवाधिदेव महादेव जी ने सृष्टि को बचाने के लिए विष का पान किया। जैसे पान किया, कंठ में रोका, पूरा कंठ उनका नीला पड़ गया, इसीलिए उनका नीलकंठ महादेव नाम पड़ा। और जब उनको जलन उत्पन्न हुआ, पूरे शरीर में जलन उत्पन्न हुआ, उस समय पूरी पृथ्वी बिल्कुल व्याकुल हो गई और जलने लगी। तो भगवान भोलेनाथ जी के ऊपर जब जलन उत्पन्न हुआ तो सभी देवताओं ने इकट्ठा होकर गंगा जी में गए और घड़ों में जल लाकर उनके ऊपर डाला उस ज्वलन को शांत करने के लिए। वही प्रचलन आज भी हमारे इस धरातल पर चला आ रहा है। ये मैं 3 साल से ला रहा हूँ ये नोटों वाली कावड़। पहले मैं दूसरी लाता था, मेरा मन में विचार है मैं नोटों वाली लेके चलूँ, आज कुछ अलग ही करूँ मैं। तो मैंने इसलिए नोटों वाली कावड़ ला। पहले ला रहा है 45,000 रुपये की जी। उसके बाद मैंने बढ़ाई जी, मैंने 60 लगाए 1000 रुपये इसमें। अब इसमें मैंने 80-85 लगाया जी। अब अगली जो बार लाऊंगा फिर बढ़ाते चला जाऊँगा जी मैं। यही दुआ है जी मेरे भोले बाबा से। तो क्या मनोकामना पूरी हुई या क्या मनोकामना से? बस बाबा जी दे रहे हैं जी, वो लगा रहे हैं जी। यही चाहता हूँ मैं जी, बाबा और दे हम लगाए। यही कृपया है आपको यात्रा में? हमको 6-7 दिन लगे थे राम सत्य उधर से देखभाल करनी पड़ती है जी। रात को सोता नहीं मैं, बाकी 3-4 बजे के बाद सोता हूँ मैं, जब सारे बोले सो जाते हैं ना उसके बाद सोता हूँ मैं पड़ के।